हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एसपी का चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने आपको चैप्टर 4 ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने उसके लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। फ्लो चार्ट वाले सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है उसका। बाकी आप अगर उसे समझोगे देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पहले पांचों के पांचों चैप्टर मेरी तरफ से आपको चैप्टर का रिवीजन भी प्रोवाइड हो चुका रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आज मैं क्या कराने वाला हूं। आई होप, उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपने मैच भी देखा है तो अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखे मजा तो आ ही गया होगा, है ना। सो एनीवेज अब क्रिकेट से थोड़ा ध्यान हटाइएगा। जो बच्चे मैच क्रिकेट देख रहे हैं अभी थोड़ा पढ़ भी लो बेटा। 1 घंटे की ये पढ़ाई सुपर फास्ट मेरे साथ होगी और ट्रस्ट मी, इस लेक्चर के बाद आपको चैप्टर नंबर 5 में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी करके। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलो फटाफट से छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और आपने दिन में जो भी पढ़ा है, ठीक है, वो सब आपको याद आने वाला है। एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है और सर इसे हम एंजॉय करेंगे 7 8 10 दिन को। प्रेशर बिल्कुल नहीं ले रहा बेटा, जितना होगा उतना हम पूरे जान लगा के पढ़ेंगे करके। ठीक है। सो सर नोट्स दो ऐप में बेटा। ऐप में ऑलरेडी नोट्स है, ऐप डाउनलोड करना, फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं 10 बार बता चुका हूं भाई और बहनों, वापस एक बार कहता हूं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को बहुत सारे टैब्स दिखेंगे, उसमें आपको फ्री नोट्स वाले सेक्शन में दिखेंगे। थर्ड या फोर्थ नंबर का, ये पढ़िए ध्यान से, फ्री नोट्स। ठीक है, और आपको वहां पे मिल जाएंगे करके। चलो एनीवेज शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब मैं चैट्स में नहीं हूं, चैट बॉक्स में नहीं हूं ना। आप रहिए जिन्हें सच में चाहते हो, आप चाहते हो कि सर हमें इफेक्टिवली ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। आज तक नहीं समझा होगा तो आज समझ में आ जाएगा, पहले पढ़ा था तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आज के बाद इस चैप्टर का कोई भी आपको दर्द नहीं रहेगा, ये मेरा आपको वादा है। लेकिन प्लीज पूरा ध्यान होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी यस और नो। चलो दोस्तों पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है और लेटर्स भी है ना, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड डिपॉजिटर वाला। तो अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, चलो स्लो मोड क्यों ऑफ करो भाई, मैं ना पूछ रहा हूं ना तो बताएगा, तो स्लो मोड रहने दे, है ना। अब तू यहाँ पे ध्यान दे और कोई चैट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका ध्यान। दोस्तों सुनो, पढ़ाई शुरू। मोबाइल प्लीज दूर रखो, हेडफोन है तो यूज करो भाई। टेक्स्ट बुक आपके सामने ले लीजिए और पेज नंबर आपको बता दूं 80, पेज नंबर 80 पे आ जाइएगा क्विकली, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स से दूर हूं, आप भी दूर रहिए और पढ़ाई कीजिए। दोस्तों इस चैप्टर में 4 ही क्वेश्चन है। सबसे पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। भाई डिपॉजिट एक्सेप्टेंस का क्या सीन है सर, क्या लॉजिक है, पहले वो बता दीजिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस में जो एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल, इंटरनल में तो शेयर्स आते हैं, है ना, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग। जब एक्सटर्नल है जिसमें डिबेंचर है, डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, तो डिपॉजिट्स का वन ऑफ द पॉइंट है ना, ये वाली बात है बेटा। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जो डिपॉजिटर्स जो पैसा देते हैं कंपनी को। एक चीज याद में रखना राजा, ये जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो आप एक तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखोगे, मतलब कंपनीज को। कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी लोगों से पैसा ले रही है सर, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, डिपॉजिट्स। जो बैंक में एफडी ना करते हुए बोलना कि यहां पे रख दो भाई, हमें ज्यादा ब्याज देंगे। पहले स्ट्रक्चर समझिएगा। पहला बहुत ही सिंपल है, मेन क्वेश्चन आपको आता है यहां से, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। लेकिन आप देखिए हमारे चार्ट में भी आप देखोगे तो टोटल 19 से 20 टर्म्स एंड कंडीशन है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर क्या याद करूं, और ये अपने शब्दों में नहीं लिखते आता। और ये ना लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्ट, ये वाला पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन का। क्या लिखोगे अब देखो, प्री मैच्योर पेमेंट। अगर कंपनी ने सपोज 7 महीना बोल के पैसा लिया था और जल्दी दे दिया, ठीक है, तो 1%। ठीक है, यहां पे देखो प्री मैच्योर पेमेंट की, अगर लोगों ने पैसा जल्दी निकाल लिया तो 1% इंटरेस्ट कट होगा। और अगर ओवर ड्यू डिपॉजिट, कंपनी ने पैसा टाइम पे नहीं चुकाया तो 18% इंटरेस्ट लगेगा। अभी अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेगा, समझ रहा है? लोगों ने 7 महीना बोल के रखा था, 6 महीने में विड्रॉ कर दिया, तो उन्हें पेनल्टी लगाओ कितना, 1%। लेकिन कंपनी से गलती हुई तो 18% पेनल्टी। अब ये पेनल्टी का उन वर्ड में लिखने का संबंध ही नहीं, लेकिन आजकल एक चीज देखना, सारी चीजें समझेगी। जैसे और एक बात है, क्या ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं क्या सर? एक एक तुझे क्विकली बताता हूं कि कैसे आपको, या आपको ना ये फायदा रहेगा। जॉइंट नेम क्या है सर, डिपॉजिट कैन बी ऑन इन जॉइंट नेम और मैक्सिमम 3 नाम होने चाहिए। अब ये सारे पॉइंट ना इस चैप्टर के प्रोविजन वाइज है, तो तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि तुमको रिकॉल नहीं होगा बेटा। इसलिए आज का सेशन बहुत ध्यान से देखना। मैं तुम्हें रिकॉर्डेड ही देने वाला था, बट सोचा कि चलो लाइव लेते हैं, जितने बच्चे जुड़े उतने जुड़े, और बच्चे जिनको जो नहीं जुड़ पा रहे, कुछ और कर रहे हैं या बिजी है ना, तो बाद में देख लेंगे। लेकिन अब जो लाइव में है तो मेरे साथ कंप्लीट करो। ये एक क्वेश्चन है जिसमें 20 पॉइंट्स है और 20 पॉइंट्स है दोस्तों, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करवा दूंगा। तो इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक
डिपॉजिट आप पब्लिक से ले सकते हो और डिपॉजिट आप मेंबर से ले सकते हो, और इसका प्रोसीजर है। इसका क्या है प्रोसीजर? आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कैसे खत्म होगा आइए बताता हूं। आप टेक्स्ट बुक में हो ना, देखिए सारे पॉइंट सेम है। टेक्स्ट बुक के भी आप देखियो, सारे पॉइंट होल्ड बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, यहाँ पे अप्रूवल एडवर्टीजमेंट, अप्रूवल सर्कुलर, ये मैं बताऊंगा एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर क्या है। अपॉइंट बैंकर, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिट ट्रस्टी, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, फाइल एडवर्टीजमेंट क्योंकि ये पब्लिक से लिया हुआ है, और ये है सर्कुलर, ठीक है, पब्लिश एडवर्टीजमेंट, इशू सर्कुलर करके, वेबसाइट अपलोड, कलेक्ट एप्लीकेशन, भाई साहब इशू डिपॉजिट रिसिट, मतलब ये सारे 20 की 20 पॉइंट दोनों में सेम है, सिर्फ एक पॉइंट बदलता है। आप समझिए आपका पूरा का पूरा ना, आज क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे पता है कि आपको सब समझ में आ जाने वाला है। आप ना कंपैरिजन से पढ़ो, चैप्टर 5 पढ़ना है, बट भाई साहब आप तो समझ ही नहीं रहे कि उसमें क्या दिया हुआ है। आपने कभी ये देखा कि प्रोसीजर जो है ना एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बहुत बच्चे इधर ही छोड़ देते हैं, बोले सर इतने सारे पॉइंट कौन करेगा, जरा आप पॉइंट तो देखिए, कितने कितने पॉइंट है सर, 15 पॉइंट है। अरे 15 पॉइंट्स के हेडर भी तो देख ले राजा, सबके सब सेम है, तो अंदर का कंटेंट वो भी सेम है, सिर्फ हेडर ही सेम नहीं है। रुको, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बुक है, मैं टेक्स्ट बुक से भी कंपेयर करा दूंगा, लेकिन यार टाइम वापस चला जाएगा, तो आपको वहां पे जाना ही नहीं है। देखो इशू आपका डिपॉजिट रिसीट विद इन 21 डेज, अब आप देखो इशू डिपॉजिट विद इन 21 डेज। उसके बाद आपको मैं डेज वाली बात बताता हूं। फाइल एडवर्टीजमेंट कितना बोला है सर, 30 दिन बिफोर पब्लिशिंग, 30 दिन बिफोर पब्लिशिंग। अंदर का डाटा भी सेम है, मतलब आप लोगों को हेडर ही नहीं अंदर की लैंग्वेज भी सेम है बेटा। तो ये सबसे बड़ा जो आंसर बच्चों को लग रहा था, बच्चे बोल रहे थे टर्म्स एंड कंडीशन तो आता है सर, बट प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है इसमें? सर प्रॉब्लम हो रहा है हमें प्रोसीजर में, और प्रोसीजर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो भाई। और मैं ज्यादा पूछूंगा भी नहीं क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना, लेकिन समझेगा सब इतना मेरा गारंटी है। दोस्तों अब एक छोटा सा सवाल आता है, सर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर का क्या सीन है, बताइए ना। एक चीज याद रखना, जब कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी, पब्लिक से, मैं वापस बोल रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन रखना, ये ध्यान से सुनना, पेपर में लिखते वक्त काम में आएगा। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेगी, पब्लिक से, तो सर वो वहां पे बार बार एक वर्ड आएगा एडवर्टीजमेंट। क्या वर्ड आएगा? एडवर्टीजमेंट। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई भी कंपनी अगर उसके मेंबर्स से डिपॉजिट का पैसा लेगी, किससे लेगी बेटा? मेंबर्स से। देखो ये दो वर्ड बार बार घूमते हैं। क्या प्रोसीजर? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक आया तो एडवर्टीजमेंट, और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, अगर मेंबर आया तो वहां पे बार बार एक वर्ड दिखेगा सर्कुलर। क्या वर्ड दिखेगा बेटा? सर्कुलर, 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 आपको बार बार एक ही वर्ड दिखेगा सर्कुलर। तो इतना की पॉइंट डिफरेंस याद रखिए, बाद में बताऊंगा ही सर और मैडम। तो ये इतना इजी है ये वाला चैप्टर कि मुझे 15-15 30 पॉइंट नहीं करना है। मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो ऐसे ही देखो अंदर के सारे पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है, टेक्स्ट बुक से भी आप मैच कर लेना करके, इसलिए पॉइंट ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। दोस्तों शुरुआत करते हैं शुरू से, चलो आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे, सुनिए जो मैं बात बता रहा हूं वो आराम से समझिए करके, आराम से समझिए, बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है। सब देखो डिपॉजिट्स वाला विषय क्या है सर, पहले कुछ बातें बता देता हूं कि कंपनी ये शॉर्ट टर्म फंड लेती है। शॉर्ट टर्म फंड याद रखना, ये कीवर्ड आप लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है लोगों से, डिपॉजिट के जरिए वो कंप्लीट होता है। दूसरा, ये जो डिपॉजिट होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं बेटा? क्रेडिटर होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर। ये पॉइंट याद रखते जाना, मैं आपको क्विकली बता रहा हूं लेकिन आप समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्रेडिटर होते हैं डिपॉजिटर्स। उसके बाद उन्हें जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न है ना, मतलब अगर पैसा डिपॉजिट क्यों कर रहे हैं, बदले में कुछ तो रिटर्न मिलेगा, तो उनका रिटर्न क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। जैसे शेयर्स पे डिविडेंड होता है ना, वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, और वो फिक्स होता है हमेशा। ठीक है। और यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम मंथ का एक विषय जो बहुत बार आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया है कि आप डिपॉजिट्स कोई भी कंपनी डिपॉजिट मिनिमम कितने महीने के लिए ले सकती है, तो 6 महीने के लिए, और कोई भी कंपनी मैक्सिमम डिपॉजिट कितने महीने के लिए ले सकती है, तो 36 मंथ्स के लिए। ये जरा अंडरलाइन कीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं तो। सर मिनिमम कितना महीना? 6 मंथ्स, और मैक्सिमम कितना? 36 मंथ्स। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आप जब लेटर वाला चैप्टर देखते हो ना, तो वहां पे रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट आता है। क्या आता है? रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। रिन्यू करना मतलब 36 महीने से तो ऊपर कंपनी ले नहीं सकती, तो फिर उसे क्या करना पड़ता है? रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। चलो तो ये वाले पॉइंट कुछ बेसिक थे जो मैंने बताया। अब देखिएगा, अब देखिएगा,
कुछ और सिंपल पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। यही पे आइए, ये बेसिक लेन में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। अब देखिए, ये देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये आपके कुछ शुरुआत के पॉइंट है। किसके शुरुआत के पॉइंट है बेटा, बताइए तो। आप लोगों के टेक्स्ट बुक के शुरुआत के पॉइंट है। क्या है? कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जैसे मतलब अदर देन दिस है, ये कंपनी छोड़ के। अब इतना आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। इतना याद रखो कि जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उससे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं? सेक्शन 73 से 76, बिल्कुल याद नहीं करना है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, एक बार याद रखना। कंपनीज रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो इतनी चीजें जो कंपनी डिपॉजिट ले रहा है लोगों से, उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, पढ़ लिया। वन टाइम रीडिंग क्या बोलते हैं सर इसको? वन टाइम रीडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी एंड डिपॉजिट के सोर्स, ये आईएमपी है थोड़ा। कितने प्रकार के कंपनी है सर? चार। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए क्योंकि आगे का तो बहुत सिंपल है। मैं आपको बॉस, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, आपको लग रहा है सर हमारे पास दिया हुआ है क्या? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखना बेटा, और इसकी शुरुआत कैसे वो भी देखना। कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। किनसे? एक तो मेंबर्स से, खुद के लोगों से, नहीं तो पब्लिक से। अब ये ऑब्जेक्टिव में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आता है ना, तो यहां पे कंसेप्ट का इशू होता है। देखो प्लीज इतना थोड़ा पेशेंस रखो, आगे चैप्टर फास्ट होगा लेकिन मुझे थोड़ा धीरे बताना पड़ेगा। देख बेटा, कोई भी कंपनी के पास ऑप्शन है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के दो लोगों से, एक मेंबर्स और दूसरा पब्लिक। क्या बोला मैंने? एक मेंबर्स, मेंबर्स मतलब अपने लोग, है ना, जो रिलेटिव्स रहेंगे वगैरह वगैरह, अपने मेंबर्स वगैरह, कंपनी के अंदर के लोग। पब्लिक मतलब बाहर के लोग। दो ही कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी। बोलो क्या राजा? पब्लिक से दो ही नाम आएंगे तो आपको बोलना है हाँ ये पब्लिक से ले सकते हैं। क्या? एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। कभी कभी ट्रू और फॉल्स में क्या आता है पता है? क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा ले सकती है क्या? देखो चार्ट में, और इवन अपना जो नोट्स है ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है देखो। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी अलाउड फ्रॉम मेंबर्स, डायरेक्टर एंड रिलेटिव। वो अपने मेंबर्स से, डायरेक्टर से, रिलेटिव से डिपॉजिट तो ले सकता है, बट वो पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा नहीं ले सकते, नॉट अलाउड करके। ये देखिए, तो एक मार्क्स यहां पे आ जाता है आपका। इस इधर शांति से पढ़िए सिर्फ। टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मैं जितना बोल रहा हूं उतना याद रख बेटा, कि प्राइवेट कंपनी को मेंबर्स से पैसा लेना डिपॉजिट का अलाउड है। मेंबर में आप उनके मेंबर हो, डायरेक्टर हो, रिलेटिव हो, चलेगा। बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा नहीं ले सकती। समझा? ओके। फिर सर पब्लिक कंपनी आएगा। कौन सा कंपनी बेटा? पब्लिक कंपनी। सिर्फ पब्लिक बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? पब्लिक, नॉन इलिजिबल, क्योंकि इलिजिबल अलग है। मैं चार्ट में भी जाऊंगा और यहां पे मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। बाकी का चैप्टर सिंपल है, बट यहां पे ध्यान दो जो पहली बार पढ़ रहे हो। प्राइवेट कंपनी मेंबर्स से लेना अलाउड है, बट पब्लिक से लेना अलाउड नहीं है। सिर्फ पब्लिक कंपनी अदर देन इलिजिबल। अब आप बोलोगे इलिजिबल क्या होता है सर? इसका यहां पे ना ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जिस कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसे एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहता है। अब बहुत बच्चे पढ़ते तो है बट समझते नहीं है। उन्हें ये नहीं समझता कि सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी म्हणजे काय। हमको तो वही दिमाग का दही हो रहा है भाई। देख, पब्लिक कंपनी में दो सीन रहेगा, सुन यहां पे ध्यान दे राजा। तो ये लिखना है तो लिख ले, लिख के चल तो दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में ना ये लफड़ा नको। सर पब्लिक कंपनी में, जिस पब्लिक कंपनी का दो दो कंडीशन है। एक कंडीशन है नेटवर्थ की, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है हाँ। और एक कंडीशन है टर्नओवर की। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। जिस कंपनी का नेटवर्थ किससे ज्यादा है दोस्तों? 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। बराबर बोला ना अपन ने? नेटवर्थ कितना? 100 करोड़ उससे ज्यादा, और टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दे। मैं कौन से कंपनी की बात कर रहा हूं, इतना चार्ट एक बार देख ले शांति से, तेरे ऑब्जेक्टिव के सारे मार्क्स का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। क्या बोला मैंने? पब्लिक कंपनी, लेकिन कौन सा? नॉन एलिजिबल। वो मेंबर्स से तो ले सकती है पैसा, मतलब डिपॉजिट का, बट पब्लिक से ले सकती नहीं। ओके। सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, वो मेंबर्स से भी लेगी और पब्लिक से भी लेगी। आओ यहाँ पे अपने चार्ट को जरा ध्यान से देखना। अपने चार्ट को जरा ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव वाला काम यहां पे कर ले बेटा। एलिजिबल पब्लिक कंपनी इधर भी दिख रहा है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी इधर भी दिख रहा है। अगर ट्रू और फॉल्स में ऐसा आया, मैं जो बोल रहा हूं बहुत शांति से सुन। कमेंट में अगर तू है, मुझे नहीं पता कि मैं तो एक भी कमेंट नहीं कर रहा हूं। मेरा ध्यान सिर्फ तू तेरे पे राजा, क्योंकि मुझे तुझे समझाना है। इनिशियल पॉइंट पे अगर ये नहीं समझा तो हाथ के मार्क्स चले जाएंगे। सुन,
अगर इलिजिबल पब्लिक कंपनी, क्या नाम आएगा बेटा, इलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो इलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर्स से भी पैसा ले सकती है और पब्लिक से भी ले सकती है, दोनों से। लेकिन बताओ क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है क्या? आंसर इज नो। क्या ओनली पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक से पैसा ले सकती है क्या? आंसर इज नो, वो सिर्फ मेंबर से ले सकती है। तो ऐसा कौन सा कंपनी है जो पब्लिक से भी और मेंबर से भी पैसा ले सकती है? तो आप ना एक काम कीजिए, ये दो नाम वापस वापस बोलिए। क्या? डिपॉजिट का पैसा दो लोगों से लिया जा सकता है, पब्लिक और क्या, मेंबर। पब्लिक और क्या बेटा, आपका मेंबर्स। अब मैं आपके चैट सेक्शन में आ रहा हूं, ठीक है, चैट सेक्शन में आ रहा हूं। और गवर्नमेंट कंपनी यूजुअली आप पब्लिक ही बोलना करके, ठीक है। अब मैं चैट सेक्शन में आ रहा हूं और मुझे जरा ये कंप्लीट करके देना। बस इतना, इस साइड का ना थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये कर ले बेटा। फिर इधर आएंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो बराबर हो जाएगा। मुझे बताओ, अब मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूं और आप चैट सेक्शन में रहोगे करके, ठीक है। मुझे बताओ, ये मैं लिख रहा हूं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अब आप चैट सेक्शन में अलर्ट हो जाना करके। तो तू जो फालतू की बड़बड़ कर रहा है उसके लिए ना फिर वो स्लो वाले मोड में नहीं आंसर करते आता। तो जो बच्चे परफेक्ट है, मोबाइल हाथ में लीजिए, मुझे बताइए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक और मेंबर्स, दोनों ना मैंने कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है, आप ध्यान से देखना। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक और मेंबर्स, किससे प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट कर सकती है? ऑप्शन ए पब्लिक से, ऑप्शन बी मेंबर से, ऑप्शन सी दोनों से, या ऑप्शन डी किसी से भी नहीं। बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए 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 बताइए। पहले 5 चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहीं पे ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। सर प्राइवेट जैसे ही नाम सुना ना तो अपने लोग, प्राइवेट अपने लोग मतलब ओनली मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी मेंबर्स से लेगी लेकिन पब्लिक से पैसा ले सकती नहीं है, ठीक है। सर सिर्फ पब्लिक कंपनी आया, पब्लिक कंपनी, और नीचे आ गया नॉन एलिजिबल, नॉन एलिजिबल। देख भाई, तू खुद पढ़ रहा था, तूने कितना ध्यान से पढ़ा मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं आऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको समझ जाए। पब्लिक कंपनी, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है नॉन एलिजिबल, तो बताओ नॉन एलिजिबल है तो किससे पैसा लेगी? वेरी गुड, सिर्फ मेंबर से, वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते एज अ डिपॉजिट। वेरी गुड, ओके, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और इसके बाद ना ऑब्जेक्टिव देख लेना टेक्स्ट बुक के पीछे, आपको आ जाएंगे इससे रिलेटेड। तीसरा, और इसलिए मैं बता रहा हूं तो क्योंकि एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं, क्योंकि एसपी में एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई है। तीसरा, सर पब्लिक कंपनी, बट पब्लिक कंपनी कौन सा सर? पब्लिक कंपनी आएगा एलिजिबल। अब बच्चों के मन में सवाल है, सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी हमको कैसे समझेगा? बेटा वो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, लेकिन अगर तुझे ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ लिया ना राजा, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव्स में, कि ट्रू और फॉल्स, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है, चलो कंसेप्चुअल बताओ। सर जिस कंपनी का, 2 पॉइंट याद रखना, जिस कंपनी का नेटवर्थ, क्या कहा मैंने, जिस कंपनी का नेटवर्थ कितने से ज्यादा, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो जिस कंपनी का टर्नओवर कितने करोड़ से, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, ये पब्लिक कंपनी का इस क्राइटेरिया में आया तो उसे एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। और डिटेल में नहीं जाते, वो दोनों से ही क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जरा इसे समझिएगा। वो दोनों से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट, और इसे आईएमपी कर लीजिए, इसके अलावा कोई दोनों से नहीं ले सकते। और यूजुअली गवर्नमेंट कंपनी, वो तो कुछ लिमिट्स के साथ दोनों से ले सकते, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम सिर्फ बोलेंगे पब्लिक, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो इतना हो गया बेटा। ओके, तो ये हो गया है, तो मैं थोड़ा, मुझे टाइम दीजिए, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए और देखते हैं। ये बड़ा चैप्टर सर नहीं है वैसे, अगर आप समझो तो बहुत इजी है, बट अगर आप समझोगे ही नहीं तो फिर मैं क्या करूँ यार। ये वाला आंसर बताना मुझे। ये जो मैंने बताया था ना चार्ट है, इलिजिबल पब्लिक कंपनी बोला है, इलिजिबल, और गवर्नमेंट कंपनी किससे पैसा ले सकती है बताइए। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी बेटा, पढ़ लो मेरे साथ। बताओ, इलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी किससे पैसा ले सकती है? फटाफट बताओ भाई, जल्दी। डन हो गया, लॉजिक समझ गया सर, यस ये तो पब्लिक से ले सकता है सर, खत्म 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 खत्म। ट्रू और फॉल्स बताओ ये वाला।
ट्रू और फॉल्स। मैं क्यों इतना आराम से जा रहा हूँ सर, ये तो अभी आप खत्म, मैं आगे का बहुत ही अच्छे से बता दूंगा। भाई मुझे ये कंसेप्ट हुआ कि नहीं बोल, क्योंकि इस पे मार्क्स अपने हैं। बताओ ट्रू या फॉल्स। अभी अभी किया ना, समझा ना। ट्रू या फॉल्स। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अरे हमने तो देखा था प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से ले सकता है, तो पब्लिक बोला है सर, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। अब ये प्रॉब्लम है एक्चुअली एसपी में, कि कंसेप्ट जब तक स्ट्रांग नहीं तो सीधा यहां पे रटने आएगा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ तो बोलेगा हाँ सर आता समझते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कंसेप्ट पे ध्यान दो, ये पर्पस है, बाकी कुछ नहीं बेटा। नहीं तो अभी क्या है बताओ। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक एक दो और दिखाऊंगा, फिर हम लोग डन कर लेंगे करके। ये वाला रीराइट द सेंटेंस कर, गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर। ये अंडरलाइन किया वाला वर्ड क्या है बेटा, गलत है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये गलत है, तो यहाँ पे सही वर्ड क्या आएगा, गवर्नमेंट कंपनी हमने देखा था किससे ले सकती है, पब्लिक से, और यहाँ पे मेंबर आ गया, तो इधर वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, पब्लिक। दैट्स ऑल, खत्म 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 खत्म। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी उसमें नहीं जाते करके, ठीक है। तो ये मेरा जो चार्ट था, मैंने जो अभी आपको बताया है, यहाँ पे इतना आप ध्यान में रखिएगा। बाकी बहुत सारी और भी चीजें हैं, फ्रॉम मेंबर वगैरह, वो बाद में देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे। टर्म्स एंड कंडीशन, एक एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे समझो ये लास्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 5 तुम्हारा डन है, मैंने दिखाया ना आपको बेटा, चैप्टर 5 तुम्हारा डन है, क्योंकि प्रोसीजर में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और प्रोसीजर के 15 पॉइंट मतलब 15 ही है, 2 क्वेश्चन दिए तो 2-3 पेजेस हो जाते हैं, बट हे इतू सा कंटेंट मैं अभी आपको प्रूव करके दूंगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पे मेरे भाई साहब, टर्म्स एंड कंडीशन में पहला टर्म्स फिलहाल के लिए स्किप करो, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। उसके अलावा बाकी सब मैं बता देता हूं, क्योंकि इजी है, वो भी इजी है, लेकिन उस पर थोड़ा बाद में आते हैं, क्योंकि हमें 20 पॉइंट करने, कितने 20, और बार बार बोलना है, क्योंकि ऐसे समझ वो अपने आप तुझे लिखते आ जाएगा बेटा, उसका स्ट्रेस मत ले, पहले कंसेप्ट को समझ। एसपी में सिर्फ रीडिंग नहीं चलेगा। मुझे बता पीरियड ऑफ पीरियड या फिर टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। पहला टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा कि कितने टाइम के लिए, तो याद रखना नॉर्मल टेन्योर मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम कितना 36 मंथ्स, मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 36 मंथ। ये लिखना नहीं तो भी चलेगा, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, प्रायर परमिशन से लेना पड़ता है, लेकिन यूजुअली नहीं होता। आपको बस एक यही पॉइंट लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन में। और प्री पेमेंट अलाउड अपॉन रिक्वेस्ट। देखो अगर किसी बंदे ने 20 महीने के लिए क्या रखा था डिपॉजिट्स, और उसे 17 महीने में उसका पैसा लग रहा है, तो क्या कंपनी प्री पेमेंट कर सकती है क्या, मतलब वो टाइम से पहले पैसा दे सकते हैं क्या, यस अलाउड है। अगर बंदा रिक्वेस्ट करता है तो उसका पैसा आपको उसे देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू आप 1% की इंटरेस्ट कट कर सकते हो। एनीवेज पीरियड में क्या लिखोगे, मिनिमम 6 मैक्सिमम 36, इतना याद रखिए। ओके, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी 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 आईएमपी, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूं बेटा। टर्म्स एंड कंडीशन है, तेरे को वो भी याद रहेगा, और ये भी कि नो डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड आर नॉट अलाउड। देख भाई ये क्या है, टाइम डिपॉजिट जैसा है। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या सर, बताओ तो। यहां पे सुनिए बेटा, आपने बोला ना मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम कितना 36 मंथ, इसके अंदर कोई भी नंबर बोल, बट ये फिक्स रहेगा ना। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, मैंने मेरा पैसा रखा, मैं कभी भी विड्रॉ कर लूं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इसीलिए इस चैप्टर में याद रखना कि कभी भी आप लोग डिमांड डिपॉजिट नहीं दे सकते, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। नो डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड आर नॉट अलाउड, ये ट्रू और फॉल्स में आता है, तो याद रखना। या कहीं पे भी एग्री जस्टिफाई में आ गया तो भी याद रखना कि कोई भी कंपनी, क्या आएगा नहीं जस्टिफाई में, लेकिन याद रखना टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी कंपनी डिमांड डिपॉजिट इश्यू कर सकती नहीं है, उसे टाइम ही करना पड़ेगा। ओके ठीक है। सिक्योर और अनसिक्योर, कैसे बोला मैंने बेटा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर ये आपको आ जाएगा कहां पे, ऑब्जेक्टिव में। कहां पे आ जाएगा राजा, ऑब्जेक्टिव में, सिक्योर और अनसिक्योर। जो आपका डिपॉजिट है, भले सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, वो स्पेसिफाई कीजिए सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। दोस्तों जो होशियार बच्चे ना, वो बोल रहे सर यहाँ पे दो शब्द है, या बार बार देखेगा ये दोनों शब्द का इस्तेमाल होगा। ऐसा क्यों, मैं वापस आपको एक बार बताता हूं बहुत शांति से। अगर आपने डिपॉजिट का पैसा मेंबर से लिया, अपने ही लोग हैं घर वाले, तो तब आप क्या इशू करते हो बेटा, सर्कुलर। क्या इशू करते हो, सर्कुलर, इसलिए एक वर्ड आया। लेकिन आपने डिपॉजिट का पैसा पब्लिक से लिया, तो आपको क्या इशू करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि आपका डिपॉजिट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, ये कहां पे बताना, आप जब डिपॉजिट का पैसा लेने के लिए सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू करोगे, उसमें स्पेसिफाई करना कि कौन से प्रकार का डिपॉजिट है, सिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड। अच्छा सर ये तो बता दो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होता है। सामने वाले ने 1 लाख रुपया दिया और बदले में
आपने उस कंपनी से कोई असेट गिरवी रख लिया, सिक्योरिटी रख ली कि भाई कंपनी कल जाके भाग गई तो जिस डिपॉजिट के बदले में आप सिक्योरिटी देते हो उसे हम सिक्योर डिपॉजिट रखते कहते हैं, और जिसके लिए कोई डिपॉजिट नहीं होता उसे अनसिक्योर्ड कहेंगे। ठीक है, सिक्योर डिपॉजिट रिक्वायर चार्ज ऑन टेंजिबल असेट। चार्ज ऑन टेंजिबल असेट मतलब क्या बेटा? चार्ज म्हणजे काय? गिरवी। अगर कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट इश्यू किया है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है और इसीलिए एसपी में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब सुनिए, अगर कोई पहला सवाल, क्या कंपनी सिक्योर डिपॉजिट दे सकती है? आंसर इज यस। दूसरा सवाल, सर सिक्योर डिपॉजिट मतलब क्या? बेटा सिक्योर डिपॉजिट मतलब सामने वाले ने अगर पैसा दिया तो आपके कंपनी के टेंजिबल असेट पे, कौन से असेट पे? टेंजिबल असेट पे क्या क्रिएट करेगा? चार्ज। चार्ज मतलब गिरवी रख देगा, और ये कंपनी को करना पड़ेगा कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज। तो आईएमपी क्या है बेटा? विद इन 30 डेज। आईएमपी क्या है? विद इन 30 डेज। ये होता है कि सिक्योर डिपॉजिट इश्यू करने के बाद कितने दिनों के अंदर चार्ज क्रिएट करना है? तो 30 दिनों के अंदर। बोलो कितने दिनों के अंदर चार्ज क्रिएट करना है? 30 दिनों के अंदर। ये समझा क्या इतना पॉइंट? यस और नो? हाँ या ना? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का बस इतना ही लिखना है। टेक्स्ट बुक तू फॉलो करते था, तुझे सेम पॉइंट मिलेंगे। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें इंक्लूड होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए दैट डिपॉजिट इज नॉट फ्रॉम बोरोड फंड। ये जब मैं रेगुलर पढ़ाता हूं ना तो बहुत आराम से बातचीत होती है, लेकिन आप समझ लो, आपको भी समझेगा, कोई घाई नहीं है। सर कंपनी का ना फॉर्मेलिटी है, कंपनी ना क्या करती है, जो लोग उसके कंपनी में पैसा डालने को आते हैं ना, डिपॉजिट, तो कंपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेती है और उसमें क्या लिखती है पता है? डिक्लेरेशन, कि ये जो पैसा है वो किसी से लोन लेके बोरोड फंड नहीं है। नहीं लिखना मत लिखना, तू टेंशन आ रहा है सर इतना याद नहीं रहेगा, तू सिर्फ रिलैक्स होकर लेक्चर सुन, मैं बता दूंगा एंड में, क्योंकि मुझे समझाना सब है। टेक्स्ट बुक आपके सामने है, आप ना टेक्स्ट बुक रखो, मेरा लेक्चर देखो तो फोकस रहेगा। बाद में मैं आपको एंड में बता दूंगा कि क्या करना है, लेकिन एक भी पॉइंट छोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नाउ जॉइंट नेम, तो ये भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप डिपॉजिट जॉइंट नेम पे तो ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितने जॉइंट नेम हो गए बेटा? 3। ये पॉइंट याद रखना, मैक्सिमम कितने? 3। ठीक है, नॉमिनेशन, डिपॉजिटर कैन नॉमिनेट एनी पर्सन फॉर रीपेमेंट अपॉन देयर डिमाइसेस। अगर वो मर गया, डिमाइसेस मतलब अगर वो मर गया, उसे कुछ हो गया, तो उसका पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा, और वो कोई भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है या करना चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी, ये मैं टेक्स्ट बुक में जाऊंगा, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, क्योंकि एक सवाल सिर्फ इस पे आ सकता है। 2025 के लिए भी आईएमपी कीजिए, और ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट ऐसे भी रहता है बेटा, ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट ऐसे भी रहता है। शांति से कराऊंगा मैं, एकदम शांति से, तू तू रेडी रहे। ये 20 पॉइंट में से अभी 10 तो हो गए अपने, आगे एकदम चिल्लर पॉइंट है, एक एक ऐसे इसके। ठीक है, लेकिन अब तुम यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पहले तो मुझे ये बताइए टर्म्स एंड कंडीशन में कि सर्कुलर किसे दिया जाता है? बताइए, सर्कुलर कब इशू होता है? सर्कुलर कब इशू होता है? सर जब आप डिपॉजिट का पैसा मेंबर्स से लेते हो तब आपने सर्कुलर इशू करना चाहिए। ठीक है सर, एडवर्टीजमेंट कब इशू होता है? एडवर्टीजमेंट, सर आप डिपॉजिट का पैसा पब्लिक से लेते हो तो आप क्या इशू करते हो? एडवर्टीजमेंट। ठीक है भाई, इसमें इशूड फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट, जब आपको लोगों से पैसा लेना होता है, जब आपको अपने मेंबर्स से पैसा लेना होता है, तो उससे पहले अगर मेंबर्स से लेना है तो सर्कुलर इशू करो, और पब्लिक से लेना है तो एडवर्टीजमेंट इशू करो। ठीक है, क्या क्या कंटेंट होता है सर सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट? फाइनेंशियल डिटेल्स, क्रेडिट रेटिंग, आपकी फॉर एलिजिबल कंपनीज जो भी है, स्कीम क्या है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, कितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हो, वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट्स में होती है। ये सर्कुलर हमें आरओसी के पास फाइल करना होता है। व्हाट डू मीन बाय आरओसी? जो पहली बार पढ़ रहा है एसपी, उसको लग रहा होगा क्या चल रहा है सर। आरओसी का फुल फॉर्म होता है बेटा रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, और इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा 30 दिन, मतलब इशूड 30 डेज लेटर, वैलिडिटी 6 महीने का रहेगा। अब तू बोल, यहाँ पे आ, टेक्स्ट बुक में आ बेटा, राजा टेक्स्ट बुक में आ, ये पॉइंट यही से करेंगे वापस एक बार, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये देखो इतनी सारी बात है, यहाँ पे स्पेसिफिक सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, इफ अ कंपनी इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, अगर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट इनवाइट करेगी तो क्या इशू करती है? सर्कुलर। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बच्चा लिख नहीं पाता, लेकिन आज के बाद जो बच्चा लेक्चर अटेंड कर रहा है, जो भी बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मुझे इतना पता है कि सर हाँ समझ में आ रहा है, और जो बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे अभी उन्हें समझ रहा होगा कि सर हम गलती कर रहे थे, इसलिए गाइडेंस जरूरी है। समझिए, आप बहुत होशियार हो, बट आप सही तरीके से समझ ले भाई। ओके, दूसरा क्या है? बट इफ इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, अगर पब्लिक से डिपॉजिट इनवाइट किया तो तू क्या इशू करेगा? एडवर्टीजमेंट। एक लाइन बन गया। ठीक है, कंटेंट क्या होते हैं? कंटेंट, कंटेंट ये होता है कि आप फाइनेंशियल पोजीशन बताइए अपने कंपनी का। दूसरा, अब ये बताइए उस सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट में कि कितना अमाउंट आप सिक्योर्ड ले रहे हो,
और कितना अनसिक्योर्ड ले रहे हो, पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। तीसरा पॉइंट, अगर आपने क्रेडिट रेटिंग लिया हुआ है ना, क्रेडिट रेटिंग मतलब आप जैसे रिव्यू देखते हो उस तरीके से कुछ संस्था होती है जो क्रेडिट रेटिंग देते हैं, मतलब ये कंपनी ट्रस्टेड है कि नहीं वो दिखाइए। स्कीम का डिटेल दीजिए, डिपॉजिट ट्रस्टी का नाम दीजिए और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एनी प्रीवियस एक्सेप्टेड बाय कंपनी वगैरह वगैरह ना, कि अमाउंट ड्यू, ड्यू मतलब क्या कि कोई पैसा देना बाकी है क्या, जो पिछला लिया लिया था कुछ ड्यू है का, वो भी बता दीजिए। तो इतने 5 पॉइंट आप लिखिएगा। कंटेंट ऑफ सर्कुलर एडवर्टीजमेंट आया ना तो मेरे साथ लर्न कर बेटा, क्योंकि होगा नहीं बाद में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रहा हूं साथ में। चलो बोलो क्या क्या कंटेंट आएगा, बोलो तो, बोलो एवरीबॉडी। 5वां चैप्टर मेरे साथ हो जाएगा, इसमें में टेंशन नहीं रहेगा और बहुत इजी है, लेकिन समझोगे तो इजी है। कंटेंट बोल भाई जल्दी, सर्कुलर हो या एडवर्टीजमेंट हो, मैं टेक्स्ट बुक में जाके सवाल भी दिखाऊंगा, अब तू बोल मेरे साथ। और ये इतना कर ले, बाकी मैंने कहा क्या लर्न करना है, नहीं ना, इधर बोला क्या 2 बात नहीं, इस पे बोल रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, बोल क्या कंटेंट है। तो फाइनेंशियल पोजीशन, फिर ये बताओ कि कितना सिक्योर्ड है कितना अनसिक्योर्ड है, तो जो कंपनी डिपॉजिट इश्यू करे उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, नहीं तो पता चला हमारा पैसा लिए भाग गए। तो इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का कितना पोर्शन है। तीसरा, क्रेडिट रेटिंग ली कि नहीं। चौथा, आपका स्कीम बताइए क्या है। पांचवा, ट्रस्टी है क्या, डिपॉजिट ट्रस्टी है ना, उसका नाम बताइए। और छठवा, अगर तुमने पैसा लिया था और वो देना बाकी तो उसका डिटेल दीजिए, ठीक है। ओके, अब देखो, जो भी सर्कुलर है या एडवर्टीजमेंट है वो किसके साथ फाइल करना है बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, ओनली आफ्टर 30 days of filing of circular or advertisement with ROC कंपनी कैन इश्यू सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। लोगों को कब इश्यू किया जाएगा, 30 दिन बाद। जब आपने, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको प्रोविजन याद नहीं रहेगा तो इट्स ओके, लेकिन सुनने का तो काम कर, वो याद ना रहे ना रहे वो बाद में देखेंगे। अभी तुम्हें काम करना है, सुनना है। हाँ सर, समझ में आ रहा है, दिमाग में इतनी बातें समझ में आ रही, ओके ठीक है। और क्या था, और क्या था, और क्या था, यस ये देखो, ये बहुत आईएमपी है, ये आईएमपी करो वापस, ये पॉइंट आईएमपी करो। जब कंपनी सर्कुलर देगी और जब कंपनी एडवर्टीजमेंट इश्यू करेगी, वो मोड पूछते हैं, मोड। तो इतना था, इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा था तो याद कैसे आएगा, सब करा होगा पहले, आज के सेशन में ध्यान दें। अगर कंपनी सर्कुलर दे रही है अपने मेंबर्स को तो कैसे देगी, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल, इससे भेज दो चलेगा। मेंबर्स की बात है ना, अपने लोगों की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर, कंपनी कैन सेंड सर्कुलर टू मेंबर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल। लेकिन अगर आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो तो आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। और एडवर्टीजमेंट कैसे दोगे, 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन, मतलब जो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, तो उसमें आप जो मोस्ट सर्कुलेटेड पेपर है उसमें न्यूज दीजिए। तो 2 पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। किसमें सर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन दैट कंपनी का, जहां पे रजिस्टर ऑफिस है, जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड है, जैसे महाराष्ट्र में, तो उस एरिया के लोकल जो न्यूज़पेपर है वर्नाक्युलर उस लैंग्वेज का, उसमें आप दो, तो 2 न्यूज़पेपर। सवाल क्या होता है पता है बेटा, यही बोल रहा हूं मैं, सवाल ये होता है कि जब आप सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू करते हो तो बताओ, जब मेंबर को सर्कुलर इशू होगा तो क्या क्या मोड है। तो मोड है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और मेल। लेकिन जब आप पब्लिक को एडवर्टीजमेंट दोगे तो क्या मोड है सॉरी, तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, जहां पे आपका कंपनी लोकेटेड है और 6 महीने तक वैलिड रहेगा, वगैरह वगैरह, ये तो हमने यहाँ पे कवर किया था। क्या सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट समझा क्या, यस और नो। अब कुछ बोलते भाई इतना सर कौन पढ़ेगा, इतना तो याद नहीं रहेगा, हम क्या करें। बेटा आओ यहाँ पे, कुछ पॉइंट तो अगर आप नहीं ध्यान दोगे फिर अब मैं भी क्या करूँ यार। ऑब्जेक्टिव तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ना मेन क्वेश्चन दिखाता हूँ। कंटेंट पूछा है, सिर्फ कंटेंट याद रखना। और ये तो सारी चीजें बताऊंगा, इसका जवाब तुम्हें आ गया है। ये सारे इससे ही सवाल आने वाले, आपको इससे ही सवाल आने वाले, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा बेटा। जस्टिफाई में अगर इस बार ये सवाल आ गया
और बोला था कि अरे अमोल सर ने तो कराया था, बट हमने तब ध्यान नहीं दिया, हमको तब ऐसे था कि यार जाने दो, कौन करेगा, ना खुद से करो। अब ये जो टेक्स्ट बुक्स है वो सवाल आते हैं पेपर में, और अभी अभी जो करा है, तो अभी भी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया रहेगा बेटा तो पढ़ लेना अच्छे से और इसे आईएमपी करो। इतना समझा? यस और नो बोलो। यस और नो बोलो। पेज नंबर मेरे राजा, पेज नंबर 92 है। ठीक है, सर एसपी में इतने सारे क्वेश्चन है, सच में आपकी गलती। देखो एसपी कंपेयर टू मैथ्स ना हम बहुत सुखी है, मतलब जिनका एसपी है। बट कैसे है ना बेटा कि खुद जब हमको सुकून होता है ना, तो हमको अपना अपना ना वैल्यू नहीं समझता। इसीलिए मैं अभी देखो, ये ट्रस्टी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, क्योंकि इस पे सवाल है। कहां पे सवाल है? अपने ट्रस्टी वाला आपने जस्टिफाई में देखा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। हम लोग इतना लाइटली लेते हैं कि हमको लगता है हमारा ही जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है। मैं कह रहा हूं ना, जब आपको लगे कि बहुत कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है, तो अपने मैथ्स के दोस्त को फोन करना, और वो बोलेगा भाई तुझे तो भी लिखने के मार्क्स मिलेंगे। मेरा अगर मेरे को स्टेप्स ही नहीं आ रहे और इतना फालतू है वो, क्योंकि मेरा मैथ्स था तो मैं उनकी भावनाएं समझ पाता हूँ। उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन 16 चैप्टर करने उन्हें, 8 मैथ्स 1, 8 मैथ्स 2, और ऊपर से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जब देखोगे, तो राजा आप लोग बॉस उनसे बात करो और इसके थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 90 प्लस तो आराम से जा सकते हो। चलो देखो रहा, इसे ना आप 20 पॉइंट के एंगल से मत लेना, मैं आपको जो बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, और मैं समझा रहा हूँ बहुत आराम से, तो यहाँ पे स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ पे तुम्हें अब मुझे बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी आराम से समझाता हूं, तो सुन ले बेटा। देखो, व्हेन व्हेन एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट, जो एलिजिबल कंपनीज है और पब्लिक कंपनी है, उन्हें एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। देख मैं आराम से समझाता हूं बेटा। कंपनी कितने प्रकार के डिपॉजिट ले सकती है? दो, एक सिक्योर और अनसिक्योर। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? डिपॉजिट ट्रस्टी। तो कैसे लिखने का कि जब कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो एलिजिबल कंपनी और पब्लिक कंपनी को एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे। ओके, ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इन केस ऑफ कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेइंग डिपॉजिटर। देखो डिबेंचर ट्रस्टी जैसा ही है। ट्रस्टी मतलब क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो, वो डिपॉजिटर तो रोज रोज नहीं आएंगे कंपनी के पास, तो उसके बिहाफ पे उनका इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा कंपनी में रह के? ये ट्रस्टी लोग। तो आपने लिखने का, और ट्रस्टी को क्यों अपॉइंट किया? ताकि जैसे डिबेंचर में डिबेंचर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा था, डिपॉजिट में किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा? डिपॉजिटर का। ओके, फिर क्या होता है? कंपनी साइन करेगी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ। और जो कंपनी साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ, उसे क्या कहा जाता है? ट्रस्ट डीड कहा जाता है। वाह सर। ओके, उस ट्रस्ट डीड में क्या क्या होता है? इट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बड़ी बात है। एंड डीड ऑल्सो साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। तो आप सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट दो, उससे 7 दिन पहले ये डील साइन हो जाना चाहिए। तो मुझे बता बेटा, ये डीड ट्रस्टी का, डिपॉजिट ट्रस्टी का पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस और नो, एकदम आराम से बता। हाँ या ना? देखो, अभी नहीं तो आपसे पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा काम है बताना, और मैं इतना अच्छे से बता रहा हूं जैसे मुझे लग रहा है। अब पता नहीं, भगवान को पता, बट आपको समझ रहा है ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूं, और उनसे है ना कि कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं भगवान को कि समझा दे आपको। बट द अपॉइंट ट्रस्टी में डरो मत, ये से बोलने का, अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इश्यू करेगी, तो एलिजिबल कंपनीज और पब्लिक कंपनी को एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे। ट्रस्टी क्या प्रोटेक्ट करेगा? इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। उनका जो भी उनके साथ कुछ गलत होने वाला है तो उसको रोकेगा ट्रस्टी। अच्छा, तो क्या होता है सर? ये कंपनी साइन करेगी कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ, उसे ट्रस्ट डीड कहा जाता है, और इस ट्रस्ट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, ठीक है, और 7 दिन पहले एटलीस्ट साइन होना चाहिए। ठीक है, द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन और रिक्वेस्ट ऑफ द 10 डिपॉजिटर कैन कॉल मीटिंग ऑल डिपॉजिटर व्हेन कंपनी डिफॉल्ट रीपेइंग। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट मतलब पैसा नहीं चुकाया, तो ट्रस्टी एक मीटिंग बुला सकता है, एंड दैट्स ऑल, खत्म। सर डिपॉजिट ट्रस्टी का सवाल बताओ ना, आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, तुरंत 2 बार कर लो इसे, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन बस, और आगे तो चैप्टर खत्म है ना। एक पॉइंट मुझे पढ़ाना है, भले तुम्हें लग रहा होगा कि सर और तो बहुत चैप्टर है, कितना टाइम पढ़ाओगे, बट उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला।
ठीक है, चलो तो ये आपको समझा भी है। और यहाँ पे देखो कि भाई वीकली जाएंगे, बट इतना मेरे को करवा के दो, ये भी कर लेना और ये भी कर लेना। ये दोनों सवाल के जवाब हो रहे हैं राजा, तो आप बोलना मत कि सर एसपी में जब ऐसे सवाल आते हैं आम्हाला तर डिपॉझिट ट्रस्टी काय आलंच नाही लिहिता। ओके, अब क्विक रिवीजन जाएंगे चार्ट पे, सारी चीजें बता दिया कि भाई क्या है, सिक्योर डिपॉजिट जब इशू करेगा एलिजिबल और पब्लिक कंपनी तो उससे क्या करना पड़ेगा। देखो अभी क्विकली ये चार्ट आपको मैं बता दूं, लेकिन क्या है ना, वो मेरा नेचर नहीं है। बहुत बार मैं आता हूँ क्विक रिवीजन लेने, बट बाद में अगर मैं टेक्स्ट बुक पे गया तो मेरा वो भावना ऐसे व्यक्त हो जाता कि मैं डिटेल में घुस जाता हूँ, जबकि बताना तो ऐसे ही चाहिए था भाई, फटाफट 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 सुन रहे। बट ये दो क्वेश्चन आईएमपी थे, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट और डिपॉजिट ट्रस्टी, वेरी वेरी आईएमपी बेटा, ये मैंने टेक्स्ट बुक से भी बता दिए। और आपके चार्ट में वही पॉइंट आपको मिलेंगे कि अगर कोई भी कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू करती है तो उसे उसको वन या मोर डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। डिपॉजिट ट्रस्टी का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, और वो मीटिंग बुलाएगी अगर डिफॉल्ट किया तो। चार्ज ऑन असेट, चलो फटाफट से अब देख लेते हैं। चार्ज मतलब क्या, ये ऊपर ही पढ़ लिया था। अगर कंपनी कौन सा डिपॉजिट इशू करती है, सिक्योर्ड, अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू करती है तो उसे चार्ज इक्वल टू अनकवर्ड अमाउंट इज क्रिएटेड ऑन असेट विद इन 30 डेज। तो बेटा आपको 30 दिन के अंदर वो टेंजिबल असेट पे क्या करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, या आईएमपी है। डिपॉजिट इंश्योरेंस, यस, ये मैंडेटरी है फॉर डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अप टू 20,000। जो स्मॉल डिपॉजिटर है ना बेटा, जिन्होंने 20,000 तक पैसा, मतलब क्या, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अप टू 20,000 तक है, स्मॉल डिपॉजिटर बोलते हैं, इनके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। देन आफ्टर एक टर्म्स एंड कंडीशन है क्रेडिट रेटिंग। एन्युअली आपको ये मैंडेटरी है कि क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा सारे सारे डिपॉजिट्स पे, मतलब जो भी कंपनी उनको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। कैसे, एन्युअली मतलब साल में। ओके, उसके बाद डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब ये कुछ पॉइंट है जो वन टाइम रीड करो, समझो कि इसमें ना ज्यादा आपको गहराई में जाना है ना आपको ज्यादा लोड लेना है करके। 20% ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द ईयर मस्ट बी डिपॉजिटेड इन शेड्यूल बैंक बाय 30 अप्रैल। अब देख बेटा, 1 करोड़ था का 1 करोड़ का डिपॉजिट क्या होने वाला है, मैच्योर होने वाला है। देखो मैच्योरिंग, 20% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग, तो 1 करोड़ का 20% कितना होता है, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए आपको शेड्यूल बैंक पे रखना पड़ेगा 30 अप्रैल तक। ठीक है, एक बार पढ़ लो, 20% याद रखना, जितना अमाउंट मैच्योर होगा उतना उसका 20% आपको शेड्यूल बैंक में रखना है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, डिपॉजिट रिसिट वेरी वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव के लिए, जो आईएमपी बोल रहा हूं उसे स्टार मार्क करते रहना। क्या, इश्यूड विद इन 21 डेज ऑफ डिपॉजिट, कितने दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट रिसीट देना है। सर व्हाट इज डिपॉजिट रिसीट, क्या होता है बताइए राजा। शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, वैसे डिपॉजिटर के लिए क्या होता है, डिपॉजिट रिसीट होता है। चलो वापस एक बार, शेयर होल्डर के लिए शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट, वैसे डिपॉजिटर्स के लिए क्या होता है, डिपॉजिट रिसीट। और कितने दिनों में जाना चाहिए, विद इन 21 डेज। क्या बोला बेटा, विद इन 21 डेज ऑफ डिपॉजिट। और इसमें सारा, चलो फिर अब सवाल है कि सर डिपॉजिट रिसीट में क्या क्या होता है, तो कंटेनिंग डिपॉजिटर्स डिटेल, कि उसका नाम क्या है, उतने कितना कितना अमाउंट, कितना पैसा डाला है, कितना इंटरेस्ट है, क्या मैच्योरिटी डेट है, बस इतना पढ़ा तो भी चलेगा। और ये आईएमपी कर ले, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखेगा बता बेटा, डिपॉजिट रिसीट। अंदर क्या लिखोगे मैं साथ में बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले इंडिविजुअल पॉइंट को याद करो बेटा। डिपॉजिट रिसीट में क्या लिख, अबे 20 पॉइंट नहीं लिखने, डोंट वरी, ये ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन वाला सवाल भी नहीं आता। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या पूरा सवाल आता है, क्या नहीं बेटा, इसके अंदर के कंसेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं। चलो एनीवेज यहां पे बताओ, डिपॉजिट रिसीट कितने दिन के अंदर, विद इन 21 डेज ऑफ डिपॉजिट। क्या क्या होता है, डिपॉजिटर के डिटेल्स, अमाउंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी डेट। ओके, 5 ही पॉइंट बचते बेटा, थोड़ा ध्यान देना। क्या आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यस आपको डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। मस्ट मेंटेन डिटेल ऑफ ऑल डिपॉजिटर्स या डिपॉजिट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो मेंटेन तो करना है, ये बेसिक टर्म्स है। रिटर्न ऑन डिपॉजिट, ओके, रिटर्न मतलब बेटा हर 30 जून से पहले एवरी ईयर, या एमपी करो, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कितने तारीख से पहले, 30 जून, टेक्स्ट बुक में भी यही डेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से पढ़, इतना लर्न नहीं करना आपने को, लेकिन एक बार ना सुना रहा तो अच्छी बात है। सर प्री मैच्योर पेमेंट, अगर आपके डिपॉजिटर ने सपोज 8 महीने के लिए डिपॉजिट किया था या 9 महीने के लिए किया था,
बट वो 7 महीने में ही पैसा वापस मांग रहा है, उसे प्री मैच्योर रीपेमेंट कहते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, 1% इंटरेस्ट डिडक्ट करेगी। कितना टक्का डिडक्ट करेगी? 1। अगर 12% रहेगी तो 11 देगी। लेकिन अगर आपको 9 महीने में पैसा मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट हुआ, तो कंपनी को 18% पेनल इंटरेस्ट लगेगा। ये 1% और 18% याद रखना, जो भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं। 1% किसे, बता भाई, 1% किसे? सर 1% अगर लोगों ने जल्दी निकाला। सर इतना कंसेप्ट है, तू शांत रहे, बाकी तू तो लेक्चर सुन, बाकी ओवर थिंकिंग मत कर। 1% किसे, जब लोगों ने जल्दी निकाला, और 18% किसे, कंपनी को, अगर कंपनी ने टाइम पे पैसा नहीं वापस किया। ओके दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है, क्या अगर आपने एक बार टर्म्स एंड कंडीशन जो मेंशन किया था सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट में, क्या इसे हम लोग बदल सकते हैं? क्या बदलना मतलब इसे अल्टरेशन कहते हैं। शब्द भी ऐसे यूज किए कि कुछ बच्चों को जो लास्ट मिनट पे पढ़ता है थियरी समझ के उसको नहीं समझेगा। तो आंसर इज नो, अल्टरेशन ऑफ टर्म्स पोस्ट एक्सेप्टेंस इज नॉट अलाउड। एक बार आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आप उसको बदल नहीं सकते टर्म्स एंड कंडीशन को। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, आपको डिस्क्लोज डिपॉजिट अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटिव्स फॉर प्राइवेट कंपनी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ये बताइए कि आपने डायरेक्टर से कितना पैसा लिया हुआ है ना, रिलेटिव से कितना पैसा लिया है, ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड पनिशमेंट, अगर कोई भी आपने ऊपर दिया गया प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो कंपनी को पेनल्टी भरना पड़ेगा बेटा। महाराष्ट्र एक्ट 1999 एडिशनल पेनल्टी फॉर डिपॉजिट रिलेटेड वायलेशन। तो महाराष्ट्र ने कुछ और भी पनिशमेंट लगाई है, लेकिन पनिशमेंट में लिखना एक ऐसा ही पॉइंट आप रैंडमली लिखना कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, पेनल्टी। चलो ये एक्सप्लेनेशन तो हो गया, बट याद कितने पॉइंट रखने, चलो मैं आपको बता देता हूं। मेरा एक्सप्लेनेशन का पॉइंट हो गया खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे 2 पॉइंट है। कौन से सर? एक, क्या बताना भाई, एक सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट, और दूसरा क्या था, डिपॉजिट ट्रस्टी। ये दोनों ही पॉइंट वेरी वेरी आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी। अब देखो, अभी आपको मैं फास्ट रिवीजन दिखाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मार्क करा के दे कि क्या करना है। ये में ना मेरे ऐसे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बाकी है ना, मैं आपको सवाल पूछता हूं, मेरे को यस और नो बोलना, देखो एकदम आराम से। क्या कंपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्या? 2-3 बार यहीं पे कर लो, आगे का सवाल सिंपल है। नहीं सर, कंपनी ना डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद क्या कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ले सकती है क्या? आंसर इज यस। लेकिन कंपनी ने सिक्योर्ड डिपॉजिट लिया तो उसे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा अपने टेंजिबल एसेट पे 30 दिन के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति डिपॉजिट ले रहा है, वो जो पैसे है वो उसका बोरोड नहीं है, नॉट फ्रॉम बोरोड फंड, वो अपने पैसे से खरीदता है। ठीक है, जॉइंट नेम पे डिपॉजिट ले सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन मैक्सिमम कितने जॉइंट नेम चाहिए? 3। ठीक है, नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, यस, जबकि अगर कोई बंदा मर गया डिपॉजिटर तो उसका पैसा नॉमिनी को मिलेगा। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, सिंपल सा सवाल है, सर्कुलर कब इशू करते हैं? जब डिपॉजिट हम मेंबर्स को देते हैं, और एडवर्टीजमेंट जब डिपॉजिट पब्लिक को देते हैं। ठीक है सर, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है, यस, अगर आप सिक्योर डिपॉजिट इश्यू कर रहे हो तो जो एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसे एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे, और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा डिपॉजिटर का। चार्ज ऑन असेट बताओ सर, जब भी कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू करेगी तो टेंजिबल असेट पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा। कितने दिन के अंदर सर बताइए, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर करके। ठीक है, 30 डेज। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस मैंडेटरी है, अगर आपने 20,000 डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट अगर अप टू 20,000 है, उससे नीचे तो आप मैंडेटरी है करके। क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है। डिपॉजिट रिसिट आईएमपी कितने दिनों के अंदर देना है? 21 डेज के अंदर। डिपॉजिट रिसिट कितने दिन के अंदर बेटा? 21 डेज के अंदर। उसके बाद रिटर्न भरना है 30 जून। इंटरेस्ट प्री मैच्योर पे 1% और ओवर ड्यू पे 18% कंपनी देगी वो। बस, बाकी अल्टरेशन नहीं कर सकते। रिलेटिव्स और डायरेक्टर से क्या पैसा लिया वो डिस्क्लोज करो, और पनिशमेंट अगर आपने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो। खत्म तुम्हारा चैप्टर। ये तो क्या मेंबर्स और ये तो सेम पॉइंट चलेंगे, और वो तो प्रोविजन बेसिस पे, मतलब सवाल यही से आते हैं। अगर वहां से ये जो 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 8-8 मार्क्स का सवाल कभी बनता ही नहीं है, लेकिन वो हम करके रखेंगे। मेन तुम्हारा मेन चैप्टर 100% सवाल अगर आपको आते हैं ना राजा, तो यही से आते, यही से। और ये बहुत जरूरी है करना, फिर अभी हम आगे जाएंगे, लेकिन ये कर लो तो फिर टेंशन ही ना रहे। ठीक है, इतना आराम से बचा के 50 मिनट में रिकॉर्ड करता ना तो 30-40 मिनट के अंदर दे भी देता। वो तो लाइव हूं, आपको देख रहा हूं, मेरे को वैसा है कि भाई चलो 10 बार बोल देते, खत्म। सेक का भी भला हुआ तो भी काम खत्म, सफल हो जाएगा सर। एज ए टीचर मेरी भावना है, मेरे को ऐसा सुकून मिलेगा, हाँ भाई चलो, किसी का तो महाराष्ट्र में कहीं पे जो बैठे
नई क्लास लगाए होगे, नहीं समझा होगा, जो भी है, और बहुत अच्छा लगता है। चलो, मुझे पता है राजा कि जब इतना प्रोविज़न जाता है ना, तो ऐसा लगता है सर थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लो ना, है ना? चलो, मैं 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ आपको। आइए यहाँ पे। फिर मेरे को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है। प्लीज़ आप फिर ऐसे मत बोलना कि सर क्या कर रहे हो यार? जाने दो। 1 मिनट का टाइमर लगा। 1 मिनट, 1 मिनट। समझा ना पहिले येस और नो? जेव्हा तुम्ही बातचीत कर रहा हो. या तक समजा क्या? तर तुमचे मराठीत क्लास नसतात का? भाऊ मराठीत क्लास म्हणजे मराठीचं पण सेमच आहे. सारे प्रोव्हिजन हे तसंच सांगणार. तुम्ही मराठीत पण जर बघितलं तरी चालेल. असा काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक है? अभी 1 मिनट तुमसे बातचीत कर लेता हूँ. तर हे प्रोसिजर 8 मार्क्सला येईल का आता? बेटा ऑलरेडी आपण सेकंड चॅप्टर करतोय आणि मी सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ पण दिलाय. तर ते 8 मार्काला प्रोसिजर मी तुम्हाला आता करून देतो. तुम्ही बघा. पण पूर्ण फोकस तुमचा टर्म्स एंड कंडिशनवर ठेवा. त्याच्यात पण काय टर्म जो आपला आहे सर्क्युलर आणि ॲडव्हर्टाइजमेंट आणि त्याच्यानंतर आपण डिपॉझिट ट्रस्टी. अदरवाईज तुम्हाला सर्व कळालेलंच आता, राइट? तो आपण काय करूया, ते आता बघणारच आहे आणि ते दोन्ही सिमिलर आहेत. जरी 15-15 पॉइंट्स दिलेले आहे, पण ते दोन्हीमध्ये पॉइंट पण सेम आहे. फक्त एकीकडे सर्क्युलर, एकीकडे ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे. त्या नावांचाच फरक आहे. बाकी 100% तंतोतंत सेम आहे. काहीच डिफरन्स नाही. चला 1 मिनिट संपलेला आहे. अब हम आएंगे राजा अपने आगे के चार्ट पे और अगले पॉइंट पे। ये क्योंकि इस पे ना सवाल आता है क्या? इस पे सवाल आता है ऑब्जेक्टिव्स का। और ऑब्जेक्टिव का अगर सवाल आया, सर जस्टिफाई में डर लग रहा है, तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, उसके बिहाफ पे जा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके? सर एक बार वन शॉट ऑब्जेक्टिव करा दो ना। बेटा वन शॉट ऑब्जेक्टिव है, कहाँ पे हो तुम? सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया है। अभी वापस पिछले साल का ये सारा टेक्स्ट बुक कवर करा दिया। अब इस साल वापस थोड़ी ना उस पे बड़बड़ करूंगा। और आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। 1.5 या 2 की स्पीड पे देख ले, खत्म। वन शॉट ऑब्जेक्टिव है भाई। चलो दोस्तों, एक सिंपल बात बता रहा हूं, जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो एक्सेप्ट कर सकती डिपॉजिट मेंबर से, डायरेक्टर से और रिलेटिव से। ये तो हमें पता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से तो नहीं ले सकती। बट कितना परसेंट? 100% उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व। ये दो वर्ड ना तुम एक तो इन दो वर्ड को ऐसे गांठ बांध लो, बार बार बोलो क्या? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। प्लीज मेरे लिए बोलो, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बोलना भाई प्लीज। अरे बोल, तेरे ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव है इसी पॉइंट पे। जो प्राइवेट कंपनी है वो मेंबर्स से, डायरेक्टर से और रिलेटिव से 100% उसका जितना पेड अप कैपिटल है, जैसे 50 लाख, फ्री रिजर्व है 50 लाख, तो 1 करोड़ हो गया। तो इतना पैसा वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है 1 करोड़ का मेंबर से 100%। सर्टन प्राइवेट कंपनीज में एक्सिड दिस लिमिट, कुछ कुछ इसको भी एक्सिड कर देती, बट एनीवेज प्राइवेट कंपनी बोला तो 100%। पब्लिक कंपनी नॉन एलिजिबल कितना? 35%। और मैंने दो कौन से शब्दों की गांठ बांधने को बोला था? शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। उसका कैपिटल एंड फ्री रिजर्व वापस ये साथ में ही चलेगा, ये साथ में ही चलेगा। कितना परसेंट? 35। इलिजिबल पब्लिक कंपनी, नो स्पेसिफिक लिमिट मेंशन, कैन एक्सेप्ट मेंबर बेस्ड ऑन द अप्रूवल। जैसा अप्रूवल होगा उसके हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी 35% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ये दो वर्ड तो बार बार आ रहे हैं। तुझे क्या करना है बेटा? सिर्फ परसेंटेज याद रखने। पब्लिक कंपनी 35, गवर्नमेंट कंपनी 35 और प्राइवेट कंपनी सिर्फ 100 है। अब ऐसा क्यों कराया? आओ यहां पे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। अगर तुम्हारा भला हुआ, अगर समझा तो अच्छी बात है। ये देखो, इसमें मुझे बताना पहले का आंसर क्या रहेगा। अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, डायरेक्टर एंड द रिलेटिव्स नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बताओ उसको कौन सा कंपनी कहा जाएगा? प्राइवेट, पब्लिक, एलिजिबल, गवर्नमेंट। क्या 100% से ज्यादा नहीं ले सकती? 100% ही ले सकती। बताइए भाई और बहनों, दोनों ही बेटर है बेटा। चलो बताओ, कमेंट करो। वेरी गुड, आ गया वन वर्ड। कहां पे टेंशन है? और इसका तो मैंने ऑलरेडी ना लेक्चर बनाया है, भले चैप्टर नहीं देखा होगा फिर भी तुम्हें समझ रहा होगा। और दूसरा बताइए, कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मेन वर्ड क्या है बेटा? पब्लिक। और पब्लिक बोला है तो देखो इलिजिबल ही ले सकता है, नॉन एलिजिबल तो नहीं। और 35 बोला है तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी आएगा। क्या आएगा बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। इसका वन वर्ड क्या आएगा? गवर्नमेंट कंपनी। वाह 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 सर, क्या बात है। मैक्सिमम, ये तो ऐसे फालतू है ना। मैक्सिमम 36, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ। अब क्या ही बताओ,
एनीवेज मेरे को ना आप लोग ये देखो, याद है आपको ये राजा रिटर्न वाला पॉइंट क्या था टर्म्स एंड कंडीशन में? रिटर्न कब तक फाइल करना है बताओ, ये पॉइंट देखो यहाँ पे तुमको बोल रहा था अच्छे से पढ़ो ढूक लो। तुमको लगता है सर ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे आएंगे इतना अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी सर क्या कुछ भी पढ़ा रहे ऐसे लग रहा होगा। तो ये देखो रिटर्न कब तक फाइल करना है? 30 जून। रिटर्न का आंसर बताओ 30 जून, समझा क्या? कहां पे क्या आंसर आएंगे ऑब्जेक्टिव लग जाएंगे अगर ध्यान नहीं दे दोगे तो बोलना मत सर। मतलब आप जिस भी, मैं ऐसे ऐसे ही समझो भाई, ऐसे ही समझो कि तुम जिस भी भगवान में बिलीव करते हो ना, उन्होंने मुझे भेज दिया है आपके लिए। ये तो कौन कौन 1 घंटा बड़बड़ करेगा लाइव में? कोई कमिटमेंट था, मैंने बोला था कि मैं आऊंगा, नहीं आओगे तो आप मुझे मारोगे नहीं ना? बट आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? अब इतना अगर भगवान ने प्रोविजन किया है तो फिर भी नहीं मान रहा है, फिर बोलना मत, उन्हें मत दोष देना, तो जिन्हें भी मानता है की आता काय तुम्ही मी नारळ फोडेल 2 नाही बाबा, जेव्हा शिकवलं तेव्हा कुठे गेला याचा आन्सर दे. आणि इथं लक्षात ठेव, फ्रॉम पब्लिक बोललाय, पब्लिक. 35 तर सर येतात पण होतं, पण पब्लिक म्हणजेच आन्सर येणार गव्हर्नमेंट, आणि असं आन्सर दे. प्रायव्हेट कंपनी आलं तर 100%, दॅट्स ऑल, खतम. ठीक है, चलो दोस्तों, तो यहाँ पे अच्छा ये भी बता दो ना, कंपनी इशू डैश डैश टू इनवाइट मेंबर सब्सक्राइब डिपॉजिट, अरे मेंबर वर्ड आला, मेंबर. मेंबर को क्या भेजते हैं मेरे को बताओ, अगर अपने लेक्चर ध्यान से सुना रहेगा, मेंबर्स को क्या रहता? बताओ बताओ बताओ, हाँ सर मेंबर्स जर आलं अपने लोग सर्क्युलर, और पब्लिक बोला तो एडवर्टीजमेंट, खत्म. अच्छा ये बताना, कंपनी कैन इश्यू सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, मैंने कहा ना ये सारे सवाल टर्म्स एंड कंडीशन से ही बनेंगे. सर्कुलर एडवर्टीजमेंट सर देखो, यहाँ पे देखो डिपॉजिट, यहाँ पे कहाँ पे क्या सवाल क्या था अपना, वापस एक बार देख लो, बाद इशू सर्कुलर, ओके सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, ये देखो आओ यहाँ पे सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, सर सर्कुलर एडवर्टीजमेंट में जाते हम लोग. इधर है वो पॉइंट, 7 डेज 7 डेज 7 डेज, हाँ ये रहा देखो, फाइल आरओसी इशूड 30 days लेटर, 6 months फ्रॉम द एजीएम वगैरह वगैरह. देखो क्या सवाल है, देखो कितना दिन था बताओ. पढ़ा चार्ट में से? चार्ट कहाँ पे मिलेंगे? ऐप में मिलेंगे. ऐप में कहाँ पे सर? डाउनलोड कर लो बेटा. जिनके पास आईफोन है कृपया करके आप लोग एंड्रॉइड पे, अपने घर वाले जो भी रहेंगे उस पे, आईफोन का ही प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंदी है. ठीक है, 30 days झालं सर. कंपनी हैज टू अपॉइंट डैश डैश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, क्या डिबेंचर कुछ कुछ ढोकले ये लिखता डिबेंचर, अरे भाई डिपॉजिटर बोल रहे, झंडूबाम डिपॉजिट ट्रस्ट आएगा ना. आता अभी मैं क्यों इस पे आया, तुमको लगता है पढ़ना मतलब रीडिंग, और सर ये टेक्स्ट बुक पढ़ के हम लोग वापस ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मतलब कितना गलत वे से पढ़ रहे हो. और फिर फ्रस्ट्रेशन होगा ही ना तुमको कि तुम लोग पढ़ाई भी आंसर वो भी पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक में, वो नहीं समझ रहा, इधर आ रहे फिर बोलते अरे आता काहीच होणार नहीं, सब होगा. और 2 दिन छुट्टी हो एसपी को, याद रखना. और अगर ऐसा ही जुड़े रहे तो खत्म कर देंगे पढ़ाई, बहुत सिंपल है बॉस. और बाकी तो मैं स्ट्रैटेजी दे ही चुका हूं. चलो अब इस पे ही अड़ा रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. आते हैं यहाँ पे दोस्तों, अब आते हैं प्रोसीजर पे. फाइनल 15 पॉइंट मुझे करने, फाइनल 15 पॉइंट. सबसे पहले देखो क्या है सवाल आपके टेक्स्ट बुक में, जरा पेज नंबर पे चले जाना. वो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर. एक पब्लिक है, एक क्या बेटा मेंबर है. दोनों का सिर्फ सब सेम है, सिर्फ पब्लिक में आपको एडवर्टीजमेंट वर्ड दिखेगा और मेंबर में सर्कुलर दिखेगा, बाकी किधर भी कुछ भी बदलाव नहीं है. ठीक है. होल्ड बोर्ड मीटिंग, देखो आप देखते जाओ. पास रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिसाइड अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह, तो बोर्ड मीटिंग लो. होल्ड बोर्ड मीटिंग. डिसाइड डिपॉजिट का अमाउंट, टर्म्स, डेट ऑफ शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग, वही चीज है कि जनरल मीटिंग का डेट, सब अंदर का कंटेंट इवन सेम है भाई. तेरे को जो इजी लग रहा है ना टेक्स्ट बुक में, वो दोनों तो ले लेना, जो भी इजी लग रहा है. फिर देख दूसरा क्या सवाल होगा, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो पब्लिक हो या मेंबर हो, दोनों के हेडर सेम है. ठीक है. जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग. ठीक. शेयर होल्डर्स अप्रूवल वाया स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल आरओसी और आरबीआई इफ नीडेड. ऑब्टेन शेयर होल्डर अप्रूवल बाई स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल आरओसी और जो भी रहेगा आरबीआई, खत्म. अच्छा ये पब्लिक नहीं तो आरबीआई नहीं, आरओसी सिर्फ एक ही वर्ड है. ओके. अप्रूव एडवर्टीजमेंट, क्योंकि क्या था भाई पब्लिक था तो एडवर्टीजमेंट, यहां पे क्या आया अप्रूव सर्कुलर. क्यों सर्कुलर? क्योंकि ये मेंबर्स था, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई नहीं. ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट अप्रूव बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इन द मीटिंग.
बोर्ड अप्रूव ड्राफ्ट से सर्कुलर साइन बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, दोनों वही बोले कि मेजोरिटी से अप्रूव कर लो, सिर्फ जब पब्लिक की बात आई तो एडवर्टीजमेंट अप्रूव करो, मेंबर्स की बात आई तो सर्कुलर अप्रूव करो, ठीक है। अपॉइंट बैंकर, डेजिग्नेट अ बैंकर फॉर कलेक्टिंग डिपॉजिट एप्लीकेशन एंड मनी, ओके। अपॉइंट बैंकर, डेजिग्नेट बैंकर टू कलेक्ट डिपॉजिट एप्लीकेशन एंड मनी, सर वही है, बराबर आहे सर, सेम पॉइंट आहे. लेकिन तुम बोलोगे सर हे इथं तुम्ही लिहिलंय तुमचे नोट्स आहे का आणि टेक्स्टबुक मध्ये सेम दिलेलं आहे का, नहीं तो बस हमको एडे में निकालो सर. और तुम क्या पढ़ा के चले जाओगे भाई साहब. पेज नंबर अभी भी तुम हो ना, पेज नंबर 85, और ये कौन सा है 84 85 पे दोनों पॉइंट्स देखो और अंदर का कंटेंट पढ़ो और तुम्हारा चैप्टर आज डन हो जाएगा. जो बोला था वो वादा निभाऊंगा बेटा. ये एसपी चालू है क्या भाई, टाइटल पढ़ना राजा. ऐसे सवाल पूछ रहे, सवाल पूछ रहे कि क्या बोलो. हाँ ठीक है, तो अभी तू वैसे भरोसा तोड़ मत, भरोसा रख, फायदा तेरा होगा. और तू नोट्स पीडीएफ इसमें से पढ़ लेना भाई. ऐसे भी तू क्या प्रिंट आउट निकालने वाला है उसका. ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, सिक्योर रेटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज एजेंसी एंड इंक्लूड इन द एडवर्टीजमेंट. क्योंकि ये क्या है बेटा, एडवर्टीजमेंट क्यों आया, क्योंकि पब्लिक है. ये सेम पॉइंट यहाँ पे, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, सिक्योर क्रेडिट रेटिंग एंड इंक्लूड इन सर्कुलर. बस क्या नाम बदल रहा है, एडवर्टीजमेंट की जगह पे सर्कुलर आया. तो आपका जो दोस्त रहेगा जिसे इन दो क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आ रहा होगा और चैप्टर खत्म है अपना, उसे बोलना भाई एक बार लेक्चर देख ले और समझ ले. हेडर सेम, अंदर का कंटेंट सेम, बस एडवर्टीजमेंट की जगह क्या वर्ड लाना है, सर्कुलर. अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, साइन डिपॉजिट ट्रस्टी डीड 7 days बिफोर इशूइंग एडवर्टीजमेंट. अपॉइंट ट्रस्टी, साइन डिपॉजिट ट्रस्टी 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर. कहां बदला गेम, यहां पे एडवर्टीजमेंट आ गया, इधर सर्कुलर आ गया. कंटेंट सेम, डेज सेम, बाकी सब कुछ सेम, सेम सेम देख लेना टेक्स्ट बुक में. टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, agreement signed with insurance company 30 days before advertisement. Take deposit insurance agreement, arrange insurance at least 30 days before issuing circular. बस क्या हो गया, इधर एडवर्टीजमेंट इधर सर्कुलर, बाकी दोनों कंटेंट्स है, इधर भी 30 दिन इधर भी 30 दिन. समझ में आ रहा है क्या राजा. तुमने कभी इस तरीके से पढ़ा हो तो समझे. 200 लाइक के करीब है. नहीं मेरे को पता है ना, लेक्चर बहुत बच्चे देखेंगे लाइक नहीं करेंगे, उन्हें लगता है सर लाइक करने से पाप लगेगा. और मैं लाइक के लिए पढ़ा भी नहीं रहा हूँ. ये तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो, मेरा कर्म कर रहा हूँ और ऊपर वाला देख रहा है. बाकी जिनको अच्छा है लग रहा है वो करो, अपन ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करें, ठीक है. चलो दोस्तों आ गया फाइल एडवर्टीजमेंट विद आरओसी. देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ गया, इधर होगा सर्कुलर. बस इस कीवर्ड को ध्यान देना. कितने दिन, 30 दिन के अंदर बिफोर पब्लिशिंग. ये भी 30 दिन के अंदर बिफोर पब्लिशिंग. अंदर का इवन डेट डे और ये सब सेम है, बट सर्कुलर एक लर्न करेगा ना तो जहां पे एडवर्टीजमेंट है वहां पे सर्कुलर वर्ड लिखना. बस एक ही 15 पॉइंट तेरे को देखने में. फिर पब्लिश एडवर्टीजमेंट, यहां पे आया इश्यू सर्कुलर या पब्लिश सर्कुलर बोला तो भी चलेगा. रिलीज इंग्लिश और वर्नेकुलर न्यूज़पेपर इन द रजिस्टर ऑफिस स्टेट. और ये कैसे इश्यू करेगा सर्कुलर, मैंने बता दिया ऑलरेडी. स्पीड पोस्ट, आपका रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, ठीक है, इससे तो सर्कुलर दे देना. वेबसाइट अपलोड, और ये क्या था, वही अपलोड सर्कुलर. एडवर्टीजमेंट कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड करना पोस्ट, और ये सर्कुलर भी क्या करना, अपलोड करना कंपनी के वेबसाइट पे. कलेक्ट एप्लीकेशन, बैंक कलेक्ट करेगा एप्लीकेशन एंड डिपॉजिट मनी. कलेक्ट एप्लीकेशन, बैंक कलेक्ट करेगा फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी. क्या दोनों ही सेम, नो डिफरेंस. इश्यू डिपॉजिट रिसीट, प्रोवाइड रिसीट विद इन 21 days ऑफ मनी रिसीट और चेक रियलाइजेशन. डिपॉजिट रिसीट, प्रोवाइड रिसीट विद इन 21 days फ्रॉम मनी रिसीट और चेक रियलाइजेशन. इवन लाइन टू लाइन सेम बेटा, लाइन टू लाइन सेम. बट क्या हो गया, टेक्स्ट बुक में दो आंसर हो गए. कितने बड़े बड़े आंसर हो गए, ये पेज नंबर तूने यहां से चालू किया रहेगा, पहले इतना पढ़ा टेंशन, फिर प्रोसीजर चालू हुआ, पेज नंबर 84 पढ़ा, 85 आया, 86 आया, बट कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि दोनों सेम है. आज कर ले. क्रिएट चार्ज ऑन असेट, सिक्योर डिपॉजिट, क्रिएट चार्ज ऑन असेट 13 days, क्रिएट चार्ज ऑन असेट, क्रिएट चार्ज ऑन असेट विद इन 30 days फॉर सिक्योर डिपॉजिट. बस इधर उधर घुमा रहे, बाकी कंटेंट पूरा सेम है. समझ में आ रहा है क्या भाई, यस और नो. नाउ रजिस्टर डिपॉजिट, एंटर डिपॉजिट डिटेल इन रजिस्टर विद इन 7 days. भाई क्या है, डिटेल 7 days, विद इन 7 days सेम. फाइल आरओसी के साथ रिटर्न 30 जून एनुअली और विद डिटेल एज 31 मार्च. वही है, सबमिट रिटर्न 30 जून एनुअली एंड डिटेल 31 मार्च. 15 पॉइंट ये मैंने आपको प्रूव करा के दिया कि दोनों के
15 जो बोर्ड मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग होगा, अप्रूवल होगा एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर का, बैंक अपॉइंट करो, क्रेडिट रेटिंग अपॉइंट करो। अब ये हेडर्स रट्टे मत बैठना, बट इसके ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स नहीं जाने चाहिए। समझ में आ रहा है डिपॉजिट्स के। और आज ये खत्म हो गया मेरा चैप्टर, दैट्स ऑल। ये चार्ट अगर सिर्फ डिस्कस करता तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं हार्डली 25 मिनट में बोल के निकल जाता। अगर मैं रिकॉर्डेड देता ना तो दे देता भाई ये ले ले, लेकिन जितना मैंने करा है भाई, मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश की है। अब देखो चार्ज ऑन असेट, ये वही पॉइंट है, एक बार तूने पढ़ लिया तो भाई जब तू सिक्योर डिपॉजिट इशू करेगा तो विद इन 30 डेज चार्ज क्रिएट करना, प्राइवेट कंपनी 100% मेंबर से पैसा ले सकते हैं, वही है जो तूने समझ लिया। तो ये मेरी तरफ से था बेटा, 5वां चैप्टर ओवर। सारी बातें मैंने बता दी, उसके क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें आ जाएंगे तुरंत ही। अब ये सारा पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, जस्टिफाई वाले भी चीजें आ जाएगी। तो मेरा यहाँ पे आज के दिन का काम खत्म हुआ। रात के 10 बज चुके हैं, कोई चूक भूल हुई तो बाप, लेकिन मैंने मेरे तरफ से बेस्ट दिया है। ओके सर, आपने प्रोसीजर बहुत जल्दी ले लिया। तो भाई वो जल्दी अभी उसको बताते, मेरे को तो बहुत ऐसा लग रहा है फटाफट लेने का, बट कंपैरिजन में, और उसमें वही पॉइंट था जो टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़े ना, एक बार आप देखो चार्ट से पढ़ना बेटा, सेम पॉइंट है। अब 21 डेज में रिसीट होगा, चार्ज क्रिएट होगा। वही तो पॉइंट है कि सर्कुलर इशू करोगे तो सर्कुलर स्पीड पोस्ट से भेजना, रजिस्टर पोस्ट से भेजना, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर देना। सारे पॉइंट वही है, बस हेडर्स तुझे देखना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज मैं आपको लिंक शेयर कर की है मैंने व्हाट्सएप चैनल पे, हमें रिव्यू दे पाए तो जरूर देना गूगल पे रेटिंग। चलो बाय बाय, टेक केयर। 5वां चैप्टर ओवर है बेटा, 1 घंटे में पेपर से पहले भी हो जाएगा, इतना लेक्चर देखा तो। पहला दूसरा चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है इसका चार्ट, ठीक है, तीसरा भी मैंने किया हुआ है, देखना अपने चैनल पे सर्च करना। ओके डन।